गांधारी के श्राप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण का पूरा यदुवंश समाप्त हो गया था। महाभारत की कथा में जिन सशक्त महिलाओं का जिक्र आता है उनमें एक नाम गांधारी का भी आता है। गांधारी राजा धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की मां थी। भगवान श्री कृष्ण गांधारी का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन इसके बाद भी गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया था। गांधारी ने कहा, हे केशव, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस प्रकार मेरा कौरव वंश परिवार आपस में लड़कर मेरी आंखों के सामने काल के गाल में समा गया है, मेरे पुत्रों की लाशें मेरे सामने पड़ी हैं, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी आंखों के सामने पूरे यदुवंश का नाश हो जाएगा। शत्रुओं की तरह सारे यदुवंशी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे और आपस में लड़कर सभी के सभी मारे जाएंगे। जिस प्रकार आज हस्तिनापुर दुख के सागर में डूबा हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारी पूरी द्वारकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत युद्ध सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। महाभारत को युद्ध आरंभ होने से पूर्व राजा धृतराष्ट्र ने विदुर से इस युद्ध को लेकर उनके विचार जानने चाहे। तब विदुर ने कहा, महाभारत का युद्ध सबसे विनाशकारी साबित होगा। अंत में विदुर की महाभारत के युद्ध को लेकर की गई भविष्यवाणी सच साबित हुई थी। महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र के पुत्र मोह और दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। दुर्योधन अधर्म के साथ था, जबकि कुंती पुत्र युधिष्ठिर धर्म के साथ थे। नतीजा ये हुआ कि इस युद्ध में दुर्योधन के साथ कौरव वंश का नाश हो गया था। महाभारत के युद्ध में राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र कुरुक्षेत्र में लड़कर मारे गए थे। महाभारत का विनाशकारी युद्ध जब समाप्त हुआ तो गांधारी के सभी 100 पुत्रों के 100 महल के परिसर में लाए गए। जब महल के परिसर में 100 पुत्रों को एक पंक्ति में सफेद वस्त्र में लपेटा देख गांधारी को भारी दुख हुआ और वह विलाप करने लगी। इसी बीच वहां श्री कृष्ण आ गए। भगवान श्री कृष्ण गांधारी का बहुत आदर और सम्मान करते थे। श्री कृष्ण शोक व्यक्त करने के उद्देश्य से गांधारी के पास पहुंचे थे। श्री कृष्ण को देखकर गांधारी को क्रोध आ गया और विलाप कर गांधारी ने रोते हुए कहा, श्री कृष्ण, यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को टाला जा सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। सबसे बड़े अपराधी तो तुम हो। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, इस कृत्य के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। श्री कृष्ण दोनों हाथों को जोड़कर गांधारी के सभी बातों को धैर्यपूर्वक सुन रहे थे। गांधारी ने कहा, हे केशव, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस प्रकार मेरा कौरव वंश परिवार आपस में लड़कर मेरी आंखों के सामने काल के गाल में समा गया है, मेरे पुत्रों की लाशें मेरे सामने पड़ी हैं, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी आंखों के सामने पूरे यदुवंश का नाश हो जाएगा। शत्रुओं की तरह सारे यदुवंशी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे और आपस में लड़कर सभी के सभी मारे जाएंगे। जिस प्रकार आज हस्तिनापुर दुख के सागर में डूबा हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारी पूरी द्वारकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। जिस प्रकार हम आज अपनों का दुख मना रहे हैं, तुम भी उसी दुख में खोए हुए मारे जाओगे। गांधारी के मन का जब क्रोध शांत हुआ तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। तब गांधारी ने केशव से हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, हे केशव, तुम्हें श्राप एक दुखियारी माँ ने दिया है, और श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगी। किंतु श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपने गले लगा लिया और कहा, ये श्राप आपका अवश्य पूर्ण होगा। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के 36 वर्ष बाद गांधारी के श्राप का आरंभ शुरू होता है। श्राप के कारण द्वारका में अपशकुन शुरू हो गए। एक दिन द्वारका में कुछ ऋषि मुनि आए, जिसमें दुर्वासा, नारद, विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि आए हुए थे। कहा जाता है श्री कृष्ण का एक पुत्र शांब श्री कृष्ण की तरह बहुत सुंदर था। सभी यदुवंशी बालकों को एक शरारत सूझी। उन्होंने शांब को एक स्त्री का भेष बनाकर पेट में एक छोटा सा मूसल बांध दिया और दुर्वासा ऋषि के पास गए और कहा, हे ऋषि, इस स्त्री को संतान पैदा होने वाली है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बताएं
इसको क्या पैदा होगा, पुत्र या पुत्री। जब दुर्वासा ऋषि ने ध्यान में देखा कि ये यदुवंशी बालक उनका मजाक उड़ा रहे हैं तो उन्हें क्रोध आ गया और कहा इसको एक मूसल पैदा होगा और इस मूसल से पूरे यदुवंश का नाश हो जाएगा। यह सुनकर सभी यदुवंशी घबरा गए। उन्होंने तुरंत आपस में मंत्रणा की और मूसल को जलाकर समुद्र में राख बहा दी, मगर मूसल में लगा हुआ लोहे का कड़ा आग में नहीं जला था। उसको यदुवंशियों ने घिसकर समुद्र में बहा दिया, मगर कड़े का वो एक छोटा सा हिस्सा नहीं घिसा गया। उस टुकड़े को ऐसा ही बहा दिया गया। उसको एक मछली ने निगल लिया। उस मछली को एक बहेलिया ने पकड़ लिया। उसने जब उसका पेट चीरा तो उसमें एक लोहे की छड़ निकली। उसने उस लोहे के टुकड़े को पैना करके अपने बाण यानी तीर के आगे लगा लिया। कुछ दिन बाद उस राख से समुद्र के किनारे पर पतार नामक एक घास उग आई। इस घास के पत्ते काफी पैने होते हैं। एक दिन सभी यदुवंशी, कृतवर्मा, सात्विकी, सांब ये सभी लोग समुद्र के किनारे खेल रहे थे। तभी उनमें लड़ाई हो जाती है। वो उसी पतार की घास उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगते हैं और सभी यदुवंशी घायल होकर मारे जाते हैं। इतना आपस में खून खराबा देखकर बलराम बहुत दुखी होते हैं और वो समुद्र में समाधि ले लेते हैं। इस सब को देखकर भगवान श्री कृष्ण को बड़ा दुख होता है। श्री कृष्ण सोच में डूबे हुए जंगल की तरफ निकल गए और पेड़ की शाखा पर लेट गए। तभी जंगल में दूर से बहेलिया ने उन्हें दूर से देखा। वो श्री कृष्ण के पैर के तलवे को हिरण का मुख समझ रहा था। पैर का तलवा उसे मुख की तरह दिखाई दे रहा था। यह सब भगवान श्री कृष्ण की माया थी। बहेलिया ने श्री कृष्ण जी के पैर के तलवे में हिरण समझकर तीर छोड़ दिया। तीर सीधा श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा। तीर लगते ही रक्त की धार फूट निकली। जब बहेलिया कृष्ण के पास पहुंचा तो यह सब देख श्री कृष्ण से माफी मांगने लगा। श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा मत मांगो, तुमने बस अपना कर्म किया है और अपने पूर्व जन्म का अधूरा काम पूरा किया है। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक को अपने पास बुलाया और कहा, द्वारका जाकर द्वारका वासियों से कहो कि श्री कृष्ण अपने धाम वापस जा चुके हैं। सभी लोग द्वारका छोड़ दें क्योंकि द्वारका नगरी अब समुद्र में डूबने वाली है। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब तुम हस्तिनापुर चले जाओ। माता गांधारी से कहना उनका श्राप के पूरा होने का अब समय आ चुका है। दोस्तों, इस तरह पूरा यदुवंश समाप्त हो गया और गांधारी का श्राप भी पूरा हो गया।